स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। दिल्ली के लाल किले से पीएम ने ध्वजारोहण किया और पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। आज हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा और 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया, कई बातों का जिक्र किया। ध्वजारोहण भी यहाँ पर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और इस दौरान इनोवेशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक की बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो लाल किले पर ध्वजारोहण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग देश में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अफवाहें फैलाने में मजा आता है। ये कहते हैं गैस तेल नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। युद्ध के समय में भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि यूरिया महंगा हुआ लेकिन देशवासियों पर इसका बोझ नहीं पड़ा। महंगाई का बोझ सरकार ने अपने कंधों पर उठाया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज देश मना रहा है और इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी की बात की, देश की बात की, विकास की बात की और विकसित भारत के संकल्प की बात की, इसी के साथ विरोधियों पर भी निशाना साधा। जिस तरह से हालात देश में पैदा हुए, तनाव जो देखने को मिला ईरान और अमेरिका के बीच, उसका असर जब दिखा देश पर, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त सब मिलकर इकट्ठे खड़े रहे और भारत में डीएपी जो खाद है वो भी 1350 रुपए में मिल रहा है। कोरोना समेत हम अपनी ताकत से खड़े हुए हैं, अपनी ताकत से हमेशा एक साथ खड़े होकर नजर आए। भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की 7 शक्तियों का भी जिक्र किया। पहली शक्ति उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बताया और कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना है, हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। वहीं दूसरी शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी शक्ति कृषि उत्पादन है, किसान केमिकल फ्री खेती को प्राथमिकता दे। तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, डिजिटल, और हमने डिजिटल और इनोवेशन से अपना झंडा लहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोवेशन के लिए 1 करोड़ का फंड भी रखा गया है। वहीं देश की चौथी शक्ति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गति शक्ति को देश की चौथी शक्ति बताया और कहा कि देश में मोबाइल उत्पादन 33 गुना बढ़ा है। हर साल 6 गुना रफ्तार से गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और गतिशील देश हुआ है। जो 5 दशकों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हमें करना होगा। 5वीं शक्ति के बारे में बात करते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की 5वीं शक्ति शिक्षा है, एजुकेशन है। 6ठी शक्ति ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को बताते हुए उन्होंने
सातवीं शक्ति का जिक्र किया जो कि सॉफ्ट पावर है। तो 7 शक्तियों का शक्ति की सप्तधारा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया लाल किले से। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हम सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति, देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं। हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा